Hello student, in our previous lecture we discussed about evolution of computer. So I already told you ki what is the meaning of evolution. uh, Evolution means development of computer. In this chapter we already discussed uh, early calculating device, that is abacus, Napier bones, then Pascaline, then analytical engine, difference engine, all these things. Okay, now we are going to discuss about generation of computer. Okay, generation of computer means uh, एवरी फर्स्ट जनरेशन में क्या डेवलपमेंट हुई, हाँ क्या कैसे कैसे न्यू चीजें इंट्रोड्यूस हुई, नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ. तो देयर आर 5 जनरेशन इन आवर कंप्यूटर. हाँ, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन. लेट्स स्टार्ट. Generation of computer. The computer has evolved a large size simple calculating machine to a smaller but much more powerful machine. Computer are classified into 5 generation. I already told you each generation use different technology. हर generation में अलग technology थी, ठीक, हर generation में अलग चीजें थी. Let's discuss the characteristic of each generation. चलो each generation, हर generation की characteristic को हम discuss करते हैं. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस ईयर से? 1942 1958. 1940 से 1958 तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था. इसमें मेनली वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था. यहाँ आपके साइड में ये वैक्यूम ट्यूब की देखिए आप पिक्चर दी गई है. ये है वैक्यूम ट्यूब. तो इस जनरेशन में दे क्या क्या होता था? दे आर यूज वैक्यूम ट्यूब. वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था. दे यूज पंच कार्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट डेटा. पंच कार्ड का यूज होता था जिससे डेटा को अंदर डाला जा सके और बाहर निकाला जा सके. दे कैलकुलेटेड डेटा इन मिली सेकेंड. वो मिली सेकेंड में डेटा को कैलकुलेट करते थे. दे वर वेरी लार्ज साइज बट हैड अ स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी. वो बहुत बिग साइज में होते थे बट उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बहुत छोटी जगह पे होती थी. ज्यादा चीजें, वो ज्यादा डेटा वो स्टोर करके नहीं रख सकते थे. ओके, दे वर स्लो इन स्पीड. वो स्पीड में भी बहुत स्लो थे. दे कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. और वो बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा बिजली उसमें खर्च होती थी. ठीक, एग्जाम्पल इनैक और यूनिवैक. हाँ, तो दो इसके एग्जाम्पल हैं. वो हैं आपके इसके दो एग्जाम्पल हैं. तो इसमें दो एग्जाम्पल्स थे. एक है इनियक और सेकेंड वन इज यूनिवैक. फुल फॉर्म ऑफ इनियक इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कैलकुलेटर. हाँ, इसका इनियक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक numerical integrator calculator, and it was the first electronic computer used for general purpose such as solving numerical problems. ये फर्स्ट ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो जनरल पर्पस के लिए यूज होता था. मतलब जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे उनको सॉल्व करने के लिए. It was invented by or it was developed by J. Eckert and John Mauchly. इनको जिन्होंने इन्वेंट किया था उनका नाम था जे. फ्रेस्फर एकर्ट एंड जॉन मॉकली ने इसका इन्वेंशन किया था. ओके, देन आपका आया है, देन नेक्स्ट है यूनिवैक. हाँ, यूनिवैक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर.
यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इसको भी डिजाइन किसने किया था? जे फ्रेस्फर इकर्ट एंड जॉन मोकली ने इसको डिजाइन किया था 1951 में। हाँ, और इट वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड इन यूनाइटेड स्टेट। ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। और इनियाक क्या था? इनियाक आपको मैंने क्या बोला? इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज्ड फॉर जनरल पर्पस। और यूनिवैक था, इट वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। वो जनरल पर्पस के लिए बनाया गया था और ये कमर्शियल यूज के लिए बनाया गया था, मतलब फैक्ट्रीज में और सब जगह पे इसका यूज हो सके। ठीक है। और कुछ मैं जो आपके इसमें नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मैं यूनिवैक की बता देती हूँ। ये क्या, यूनिवैक में 5000 वॉट की एनर्जी यूज होती थी। वैक्यूम ट्यूब एज कैलकुलेटिंग डिवाइस, वैक्यूम ट्यूब को कैलकुलेटिंग डिवाइस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हैंडल बोथ टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डेटा। यूनिवैक में टेक्स्ट डेटा और न्यूमेरिक डेटा, मतलब नंबर्स और लेटर्स दोनों को हैंडल करता था। ठीक। यूज्ड मैग्नेटिक टेप एज सेकेंडरी मेमोरी। जैसे सेकेंडरी मेमोरी हम लोग की कौन सी होती है? हार्ड डिस्क होती है, सीडी होती है, डीवीडी होती है, पेन ड्राइव होती है। इसमें मैग्नेटिक टेप को मतलब जो भी आप इसमें सेव करते थे वो किस में सेव होती थी? मैग्नेटिक टेप में सेव होती थी। ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ये चीजें थी कि वो 1940 से 58 के बीच में था। इसमें मेनली वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था और पंच कार्ड से इनपुट और आउटपुट होता था। इसकी स्पीड बहुत स्लो थी। इसके दो कंप्यूटर थे, एक था इनियाक और दूसरा था यूनिवैक। इनियाक जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता था और यूनिवैक आपका कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट जनरेशन, वी मूव ऑन नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ओके, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। अब सेकेंड जनरेशन में क्या था? सेकेंड जनरेशन 1959 से 63 के बीच में था। सेकेंड जनरेशन कब स्टार्ट हुआ? 1959 से 63 के बीच में। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? दे वर स्मॉलर इन साइज देन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत बड़े साइज में था, तो ज्यादा स्पेस लेता था पर स्टोरेज कैपेसिटी कम थी। बट इसमें साइज छोटा था, फर्स्ट जनरेशन से इसकी साइज छोटी थी। दे यूज ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था, इसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता था। दे यूज पंच कार्ड एंड मैग्नेटिक टेप फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑफ डेटा। जैसे वहां पे सिर्फ पंच कार्ड का यूज होता था फर्स्ट जनरेशन में, इसमें पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप का यूज इनपुट और आउटपुट डेटा के लिए किया जाता था। दे आर फास्टर, cheaper and more efficient than the first generation of computer। ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से जल्दी काम करता था और सस्ता था और ज्यादा इसमें पावर थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। दे कुड कैलकुलेट डेटा माइक्रो सेकेंड। ये वो मिनी सेकेंड में कैलकुलेट करते थे, ये माइक्रो सेकेंड में, और इससे और ज्यादा तेज काम करता था। They were costly and could be only a specific purpose। ये थोड़े कॉस्टली थे और ये कुछ स्पेशल काम के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर काम के लिए यूज किया जाता था। हाँ, कोई एक स्पेसिफिक काम के लिए इसका यूज होता था। इसका एग्जाम्पल है IBM 1401, RCA 501, Honeywell 200। तो ये सब इन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। लुक एट द पिक्चर। इसमें आपके ये हैं आपके IBM, ये वाला पिक्चर आपका IBM 1401
और नेक्स्ट पिक्चर RCA 501, ये कंप्यूटर्स आपके सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे। अब आता है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या था? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से 1970 के बीच में था। इसमें आईसी, दे आर यूज्ड आईसी इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर। इसमें आईसी का यूज हुआ ट्रांजिस्टर की जगह। अब हम लोग थोड़ा रिकैप करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब, देन ट्रांजिस्टर। अब थर्ड जनरेशन में आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ। एंड आईसी ऑल्सो कॉल्ड चिप, आईसी को चिप भी कहा जाता है। एंड मे कंटेन 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर, इसमें 1000 ट्रांजिस्टर की क्षमता होती है इसके अंदर। तो जो काम एक ट्रांजिस्टर करता था, तो 1000 ट्रांजिस्टर्स मिलके एक आईसी बनती है, तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो ये है आपका आईसी का पिक्चर। दे यूज कीबोर्ड फॉर इनपुट डेटा एंड मॉनिटर फॉर आउटपुट। अब यहाँ से जैसे आपका फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। सेकेंड जनरेशन में इनपुट और आउटपुट के लिए इनपुट और आउटपुट के मैग्नेटिक पंच कार्ड एंड मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था। बट इसमें थर्ड जनरेशन आते आते हमारे पास कीबोर्ड और मॉनिटर अवेलेबल हो गए। तो इनपुट के लिए हम कीबोर्ड का यूज करते थे और आउटपुट के लिए मॉनिटर का यूज किया जाता था। दे वर स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मोर एफिशिएंट अर्ली कंप्यूटर। पहले के कंप्यूटर से ये छोटे थे, जल्दी काम करते थे, सस्ते थे और मोर एफिशिएंट, इसमें कैपेसिटी, काम करने की क्षमता ज्यादा थी पहले वाले कंप्यूटर से। ठीक, हेंस दे वर मेड अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक, इसलिए ये जनरल पब्लिक के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए अवेलेबल था। नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मल लोग भी इसका यूज कर सकते थे, जबकि पहले दो जनरेशन में कोई एक्सपर्ट ही इसका यूज कर सकता था, फर्स्ट जनरेशन में एंड सेकेंड जनरेशन में। बट थर्ड जनरेशन आते आते नॉर्मल लोग भी इसका यूज करने लगे। तो इसमें आपका आ जाता है IBM 360, एप्पल वन। तो ये आपके थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आते हैं। ठीक है, अब आता है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब था? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 में और प्रेजेंट तक। प्रेजेंट मतलब अभी हम लोग जिन कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, दे आर ऑल फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये सारे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं। हाँ, इसमें क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे आर मोर पावरफुल, रिलायबल देन द प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये पहले के जो कंप्यूटर थे उनसे ज्यादा पावरफुल हैं और ज्यादा रिलायबल हैं। उनको मतलब सटीक आंसर देते हैं, सही आपका मतलब हर चीजें एकदम सही होती हैं, हम उन पे विश्वास कर सकते हैं। तो पहले के कंप्यूटर से ये ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा विश्वास करने लायक है, मतलब रिलायबल है। दे यूज माइक्रो प्रोसेसर, ये इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर आर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट विच कंटेन्स मेनी आईसी ऑन अ सिंगल चिप। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर आर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। हाँ, माइक्रो प्रोसेसर VLS वेरी लार्ज स्केल इंट्रिकेटेड सर्किट होता है, जिसमें विच कंटेन मेनी आईसी ऑन, जिसके अंदर बहुत सारे आईसी एक सिंगल चिप में होते हैं। हाँ, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, देखो इंटीग्रेटेड सर्किट जो हमारे थर्ड जनरेशन में यूज होता था, उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स मिलके एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनता था।
उसी तरह माइक्रो प्रोसेसर में आपका मेनी विच कंटेन मेनी आईसीज, बहुत सारे आईसीज मिलके एक माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल चिप में होता है। ठीक, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी। फिर दे यूज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, सो ऑन इनपुट डेटा। इसमें इन डेटा को इनपुट करने के लिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर का यूज होता था, और आउटपुट हम लोग प्रिंटर, स्पीकर, हाँ, से मॉनिटर से हम लोग आउटपुट मतलब आउटपुट हमें मिलता है, सॉरी, आउटपुट हमें मिलता है। दे हैव हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें स्टोरेज करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। दे आर स्मॉलर, फास्टर एंड चीपेस्ट अमंग ऑल जनरेशन। जितने जनरेशन के कंप्यूटर आए अभी तक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनमें ये बहुत जल्दी काम करने वाला, बहुत जल्दी काम करने वाला, छोटा और सस्ता होता है। चीपेस्ट होता है, सस्ता है। हाँ, एग्जाम्पल क्या था, IBM PC, हाँ, HP 9000। तो ये सब आपके फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। ठीक, लास्ट वन इज फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब अभी और फ्यूचर में जो आने वाला है। हाँ, प्रेजेंट टू फ्यूचर के बीच का इसका टाइमिंग है। द फिफ्थ जनरेशन आर स्टिल अंडर डेवलप्ड। हाँ, अभी ये डेवलप किया जा रहा है। दे आर एक्सपेक्टेड टू हैव द फॉलोइंग कैपेबिलिटी। अब उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी, क्या क्या होंगी, वो हम पढ़ते हैं। यूज सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। इसके अंदर जो इंटीग्रेटेड चिप होगा वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल का होगा, सुपर लार्ज स्केल का होगा। Artificial intelligence, a technology that enable a computer to think like human and perform human-like tasks, voice recognition, decision making, translation between the language। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होंगी, जो फिफ्थ जनरेशन की वही है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब इसके अंदर क्या होगा, ये इसमें ह्यूमन के जैसे, हाँ, ह्यूमन के जैसे सोचने की कैपेबिलिटी होगी, डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होगी, वो वॉइस रिकॉग्नाइज कर सकेंगे, वो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकेंगे। हाँ, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इमेज एंड वॉइस, उनके अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो किसी की इमेज को देख के ही, भले उसको ना देखा हो पहले, पर उसको देख के पहचान सकते हैं, और उसकी वॉइस को पहले ना सुना हो फिर भी वो उसका नाम बता सकते हैं। एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। इनके अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो जितने भी कॉम्प्लेक्स मीन्स जितने भी टफ प्रोग्राम्स होंगे, हाँ, टफ प्रॉब्लम्स होंगे, उनको वो सॉल्व करने की क्षमता होगी, और डिसीजन लेने की क्षमता होगी, और जितने भी लॉजिकल रीजंस होंगे जो बहुत टफ टाइप के लॉजिकल, कॉम्प्लेक्स होंगे, जटिल होंगे हिंदी भाषा में, तो वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी। ठीक, तो हम लोगों ने ये 5 जनरेशन्स पढ़े। तो इन 5 जनरेशन को जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट जनरेशन में हमारा क्या था, 1 सेकेंड, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन की टाइमिंग थी 1940 टू 58। इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी थी? वैक्यूम ट्यूब थी। इनपुट आउटपुट के लिए क्या यूज होता था? पंच कार्ड। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? स्लो इन स्पीड, रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ पावर, वेरी लार्ज स्केल था एंड वेरी एक्सपेंसिव था। ठीक, और इसके एग्जाम्पल थे इनियक एंड यूनिवैक। ठीक, अब सेकेंड जनरेशन के क्या था? सेकेंड जनरेशन था 1959 टू 1963। इसकी टेक्नोलॉजी कौन सी थी? टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर थी। इसमें इनपुट आउटपुट किससे होता था? पंच कार्ड एंड मैग्नेटिक टेप। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? ये स्मॉलर था, फास्टेस्ट एंड चीपर था। पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के मतलब के कंपैरिजन में।
ठीक, उससे छोटा था, उससे जल्दी काम करता था और उससे सस्ता था। और इसके एग्जाम्पल हैं IBM 1401, RCA 501। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइमिंग क्या था, 1964 टू 1970। इसमें IC इसकी टेक्नोलॉजी थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसमें इनपुट कीबोर्ड के थ्रू और आउटपुट मॉनिटर के थ्रू होता था। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है स्मॉलर एंड फास्टर एंड चीपर। कंपेयर करें तो फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन से ये छोटा था, जल्दी काम करता था और सस्ता था। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा थी और ये अवेलेबल टू जनरल पब्लिक, इसको नॉर्मल लोग भी इस्तेमाल यूज कर सकते थे उसका यूज कर। जबकि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में कोई प्रोफेशनिस्ट हो या कोई उससे रिलेटेड वर्क से हो, कोई जो कंप्यूटर को चलाना जानता हो, एक्सपर्ट हो, वही उसका यूज करते थे। देन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी थी माइक्रो प्रोसेसर। इसमें इनपुट के लिए था कीबोर्ड, माउस, स्कैनर है अभी भी, और आउटपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। हाँ, और इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, कुड प्रोसेस मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सेकेंड, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हम लोग एक सेकेंड में दे देते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, IBM PC, एप्पल, ऑल दिस। एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर प्रेजेंट टू फ्यूचर में ये है, इसकी टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका इनपुट आउटपुट है टच स्क्रीन वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है यूज सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, एबिलिटी टू थिंक लाइक ह्यूमन, वो इंसान की तरह सोचेगा, और एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इमेज एंड वॉइस, और उसके अंदर ये एबिलिटी होगी वो किसी भी इमेज को बिना देखे, वो इमेज को पहले से अगर देखा भी ना हो फिर भी वो उसको पहचान लेगा, वॉइस को पहले से सुना ना हो तो पहले और फिर भी वो उसको पहचान लेगा। तो इसका एक ही एग्जाम्पल है, वो है रोबोट। ठीक, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। यहाँ आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि वी आर डिस्कस्ड द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, so next in our next class we will discuss about type of computer, type of how many types of microcomputer, mini computer, supercomputer we will to discuss. Okay, तो आपका काम क्या है, जो भी मैंने पढ़ाया you should listen my video very carefully, and ये जो आपका जो जनरेशन चार्ट है, आप इसको अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ करके एंड इसको लर्न कर लीजिएगा। यू शुड लर्न ऑल दीज थिंग, टेक्नोलॉजी, इनपुट आउटपुट, मेन कैरेक्टरिस्टिक, एग्जांपल्स, ऑल जितनी चीजें हैं ये आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, तो आपको कंप्यूटर के जनरेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, वी विल मीट ऑन next lecture. Okay, bye bye.